हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितेश उपाध्याय। हम पढ़ रहे हैं एल्बजोर स्टेक की द 100 ड्रेसेस का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। द 100 ड्रेसेस लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के 4 वीडियोस हैं। एक्चुअली 4 पार्ट में है। जहाँ तक आपको याद होगा, आपकी कहानी भी 2 पार्ट में है, तो मैंने उसके 4 पार्ट बनाए हैं। ये तीसरा पार्ट है। बाकी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं थर्ड पार्ट को हम। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. पूरी क्लास कमरे में इधर उधर घूम रही थी और जब ऐसा वो लोग कर रहे थे तभी मॉनिटर प्रिंसिपल साहब के या साहिबा के कमरे से मिस मेसन के लिए एक नोट लेके आया। मिस मेसन जो उनकी टीचर थी, अमेंडा, पेगी और मैडी की, रूम 13 की जो टीचर थी, उनके लिए वो नोट लेके आया। मिस मेसन read it several times and studied it thoughtfully for a while. इसको रेड पढ़ते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, रीड का पास्ट है ये। मिस मेसन ने उसे कई बार पढ़ा और बड़े गौर से कुछ देर तक सोचा। ठीक है, बड़े गौर से उसे देखा और कुछ सोचा। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, फिर उन्होंने ताली बजाई अपने हाथों से। क्या कहा उन्होंने? अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। क्लास ध्यान दीजिए, चलिए सब लोग अपनी सीट पे बैठ जाइए। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. जब पैरों के इधर उधर सरकने की आवाज बंद हो गई, घिसटने की फर्श पे, और पूरा कमरा शांत हो गया, स्थिर हो गया, चारों तरफ शांति छा गई, तब मिस मेसन ने कहा, मेरे पास वांडा के पिता की एक चिट्ठी है जो मैं चाहती हूं कि पढ़ के आपको सुनाऊं। Miss Mason stood there a moment, and the silence in the room grew tense and expectant. मिस मेसन थोड़ी देर वही खड़ी रही और पूरे कमरे में जो शांति थी वो और टेंस का मतलब नर्वस हो जाना, मतलब वो लोग थे जो शांत थे, वहां हवा में एक अजीब सी नर्वसनेस छा गई, बेचैनी छा गई और एक्सपेक्टेंट हो गई वो शांति। मतलब वहां लोगों में अब क्या होगा, आगे की उम्मीद भर गई। वो लोग जानने की इच्छा करने लगे आगे क्या होने वाला है। एक्सपेक्टेंट मतलब कोई चीज जो उम्मीद कर रही हो, किसी चीज की जो उम्मीद हो। अगर आप किसी चीज की उम्मीद कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्टेंट है। ठीक है। द टीचर एडजस्टेड हर क्लासेज स्लोली एंड डेलिबरेटली। बड़ी सावधानी से उन्होंने और बड़े धीरे से उन शिक्षिका साहिबा मिस मेसन ने अपने चश्मे को दुरुस्त किया। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, दिस लेटर फ्रॉम वांडा's फादर वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। उनके हाव भाव दर्शा रहे थे कि जो चीज आ रही थी, यानी कि वांडा के पिता की वो चिट्ठी, वो बहुत बड़ी, एक महत्वपूर्ण चीज थी। Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. जैसे मिस मेसन ने पढ़ा उस चिट्ठी को, हर किसी ने बहुत ध्यान से सुना। क्या लिखा था उस नोट पे? डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, जेक ऑल्सो। प्रिय शिक्षिका महोदया, मेरी वांडा अब कभी आपके स्कूल में नहीं आएगी, जेक भी नहीं आएगा। जेक जरूर वांडा का भाई रहा होगा। कहते हैं नाउ, लिखते हैं वांडा के फादर, नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, नो मोर हॉलर पोलाक पोलैक। ठीक है, पॉलिश लोगों को ये लोग चिढ़ाते हैं, बहुत से लोग अमेरिकन पहले चिढ़ाते थे पोलैक। कहते हैं अब हम लोग बड़े शहर में चले जाएंगे, अब कोई चिल्ला के नहीं कहेगा पोलैक पोलैक। नो मोर आस्क व्हाई फनी नेम, कोई नहीं पूछेगा कितने अजीब नाम क्यों है तुम्हारे, इतने विचित्र नाम क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, बड़े शहर में कई विचित्र विचित्र नाम होते हैं। योर्स ट्रूली जैन पेट्रोन्स्की, आपका अपना जैन पेट्रोन्स्की। और इस तरह उनके पिता ने ये चिट्ठी समाप्त की।
जिसमें साफ साफ दिखाया गया है कि यहाँ लोग परेशान करते हैं मेरे बच्चों को पॉलक कह के, या पूछते हैं तुम्हारे नाम इतने अजीब क्यों हैं। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बड़े शहर में जहाँ हमसे कोई ना पूछे। A deep silence made the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses, blew on them, and wiped them on her soft white handkerchief. एक गहरी खामोशी छा गई उस चिट्ठी के पढ़े जाने के बाद। मिस मेसन ने अपना चश्मा उतारा, उस पे फूंक मारी उसके दोनों शीशों पे, और फिर पोंछा अपने सफेद कोमल रुमाल में। Then she put them on again and looked at the glass. When she spoke, her voice was very low. फिर उन्होंने अपने चश्मे को वापस अपनी नाक पे रखा, क्लास को देखा। इस बार जब उन्होंने बोला तो उनकी आवाज काफी धीमी थी। क्या कहती हैं मिस मेसन? I'm sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long, unfamiliar one. कहती है मैं आश्वस्त हूँ, मैं पूरी तरह से सुनिश्चित हूँ, मुझे भरोसा है कि मेरे जो रूम 13 के लड़के लड़कियां हैं उनमें से कोई कभी भी किसी से जानबूझ के उनकी भावनाओं को आहत नहीं करेगा, किसी की भावनाओं को, सिर्फ इस वजह से कि सामने वाले का नाम बड़ा लंबा है और बड़ा अनजाना सा है, अनफैमिलियर, जो ज्यादा सामने ना आता हो। आई प्रेफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड इन थॉटलेसनेस। कहती है मैं यही सोचना चाहूंगी कि जो भी कहा गया था जरूर बेख्याली में कहा गया था। I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened. Unfortunate and sad both. And I want you all to think about it. क्या कहती है वो? मुझे पता है कि आप लोग भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा मैं महसूस कर रही हूँ, कि यह जो भी चीज़ हुई है ये काफ़ी बुरी चीज़ हुई है, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ हुई है, इसको नहीं होना चाहिए था। दुर्भाग्यपूर्ण और उदास ये दोनों ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि आप लोगों के चिढ़ाने की वजह से कोई स्कूल छोड़ के चला जाए। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। हालांकि मुझे भरोसा है कि ये अनजाने में आप लोगों से हुआ होगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ पे विचार करें। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। मैरी ट्राइड टू prepare her lessons, but she could not put her mind on her work. पहला पहला जो पीरियड था वो पढ़ाई का था, मतलब म्यूज़िक, गेम्स, ये सब चीज़ों के भी पीरियड्स होते हैं ना। तो पहला स्टडी पीरियड था। मैडी ने अपना लेसन तैयार करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो अपना ध्यान अपने काम पे नहीं लगा पा रही थी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। उसके पेट के अंदर से काफ़ी अजीब सी भावनाएं आ रही थी। काफ़ी उसका पेट गुड़गुड़ कर रहा था, जैसा लोग नर्वस होते हैं तो कहता है, मतलब अजीब सा हो चला था। True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. हाँ, ये सच है कि उसे मजा नहीं आता था जब पेगी चिढ़ाती थी वांडा को, तो उसके कपड़ों के बारे में पूछ पूछ के कि तुम्हारी क्लोजेट में कितने कपड़े हैं। लेकिन ये भी सच है, बट शी हैड नथिंग, कि उसने कुछ कहा भी नहीं था। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पेगी हैड डन। वो चुपचाप खड़ी होकर देखती रहती थी, और ये भी इतना ही बुरा था जितना वो था जो पेगी ने किया था, वर्स, या शायद उससे भी बुरा। शी वॉज अ कावर्ड। वो डरपोक थी, कायर थी। At least Peggy hadn't considered they were being mean, but Maddie, had thought they were doing wrong. She could put herself in Wanda's shoes. वो उससे भी बुरी थी क्योंकि उसने उससे भी बुरी हरकत की थी, ऐसा मैडी सोच रही थी। क्यों? क्योंकि कम से कम पेगी को तो ये बात पता नहीं थी ना, ये नहीं सोच पाई थी, पेगी नहीं समझ पाई थी कि वो लोग उसके साथ गलत कर रहे हैं।
मीन बन रहे हैं यानी मतलबी बन रहे हैं, दुष्ट बन रहे हैं। लेकिन मैडी को तो पता था कि वो लोग गलत कर रहे हैं। अब वो वांडा की जगह पे खुद को रख के देख सकती थी। पुट योर सेल्फ इन समवन शू का मतलब होता है उनकी जगह पे खुद को रख के देख पाना। गुडनेस, wasn't there anything she could do? हे भगवान, क्या कुछ भी वो नहीं कर सकती थी? If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. वो सोच रही थी कि काश वो बस बता पाती वांडा को कि वो उसे दुखी नहीं करना चाहती थी, उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी। She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. वो मुड़ी और उसने धीरे से पेगी की तरफ चुपके से देखा, लेकिन पेगी ने उसकी तरफ नहीं देखा। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी गौर से पढ़ रही है, काफी ध्यान लगा के पढ़ रही है। वेल, whether Peggy felt badly or not, she, Maddie, had to do something. She had to find Wanda Petronsky. अब ये सोच रही है मैडी कि ठीक है, चाहे पेगी को बुरा लगे या ना लगे कि वांडा के साथ उसने जो किया वो गलत था, लेकिन मुझे यानी कि मैडी को कुछ तो करना होगा। उसे ढूंढना होगा वांडा पेट्रोन्स्की को। मे बी शी हैड नॉट मूव्ड अवे येट, मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। हो सकता है वो अभी तक गई ना हो शहर छोड़ के। मे बी पेगी वुड क्लाइम द हाइट्स with her and they would tell Wanda she had won the contest, that they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. हो सकता है पेगी उसके साथ चढ़ के जाए बॉगिन्स हाइट्स पे। बॉगिन्स हाइट्स को सिंपली यहाँ हाइट्स लिखा है, ऐसा कई बार होता है नामों के साथ। तो हो सकता है पेगी उसके साथ तैयार हो बॉगिन्स हाइट्स जाने के लिए, और फिर वो जाके वांडा को बता पाएंगे कि उसने वो कॉन्टेस्ट जीत लिया है। और उन्हें लगता है कि वो बहुत स्मार्ट यानी कि बहुत दिमाग वाली है, बहुत तेज है, बहुत, और उसकी जो 100 ड्रेसेस है वो काफ़ी खूबसूरत हैं। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." जब दोपहर में स्कूल की छुट्टी हुई, तब पेगी ने कहा, दिखावटी लापरवाही के साथ कहा, अरे चलो चल के देखते हैं कि वो बच्ची गई है शहर से या नहीं। सो पेगी हैड हैड द सेम आइडिया। मैडी ग्लोड, पेग वॉज रियली ऑल राइट। अब मैडी ये बात सुन के खिल उठी, कह रही अच्छा तो पेगी के दिमाग में भी अच्छी यही चीज चल रही थी, पेगी इतनी भी बुरी नहीं है। The two girls hurried out of the building up the street toward Boggins Heights, the part of town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. दोनों लड़कियां तेजी से बिल्डिंगों के बीच से निकलते हुए उस बिल्डिंग से निकल पड़ी तेजी से, और गली में बढ़ती हुई बॉगिन्स हाइट्स की तरफ बढ़ चली। बॉगिन्स हाइट्स शहर का वो हिस्सा जो नवंबर की दोपहर में, इस तरह की दोपहर में एक ऐसी अजीब सी उसकी अपीयरेंस होती थी जो फॉरबिडिंग होती थी, यानी कि देख के ही डर लगता था, जाने का वहाँ जाने की हिम्मत नहीं होती थी। कैसा लगता था बॉगिन्स हाइट्स? ड्रिजली, डैम्प और डिस्मल, गीला गीला, भीगा भीगा और उदास, बिल्कुल मनहूस। ऐसा कुछ इलाके ऐसे होते हैं ना, दूर से ही देख के मनहूसियत का लगता है साया है इस पे, डर लगने लगता है। उन्हीं को फॉरबिडिंग कहा जाता है, ऐसे इलाके जहाँ जाने में डर लगे, क्राइम की वजह से या अजीबोगरीब उसकी अपीयरेंस है, इस वजह से। वेल, एट लीस्ट सेड पेगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम। अब पेगी ने खुद को ही आश्वस्त करते हुए कहा, ग्रफली जब आप कहते हैं तो आप एक तरीके से अपनी गलती को जस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि कम से कम मैंने ये तो नहीं किया। तो पेगी कह रही है वैसे कि कम से कम मैंने उसे विदेशी तो नहीं बुलाया या उसके नाम का मजाक तो नहीं उड़ाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। आई थॉट शी वॉज टू डम एंड जी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ। कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था उसके अंदर इतनी बुद्धि है कि वो जान पाए कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे तो लगता था वो बिल्कुल मूर्ख है, भोंदू है,
और देखो क्या कमाल की ड्राइंग्स उसने बनाई है। मैडी कुड से नथिंग, ऑल शी होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वांडा। मैडी कुछ नहीं कह पाई, बस उसे उम्मीद थी कि वो लोग वांडा को मिल सके, वांडा को ढूंढ पाए। She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away and everybody would be nice. She and Peggy would fight anybody who was not nice. अपने दिमाग में ढेर सारी चीज़ें ये सोचती जा रही है कि बस वो मिले, हम लोग बता देंगे कि हम कितने दुखी हैं, कि हम तुमसे लड़ाई करते थे, तुम्हें तंग करते थे। पिकॉन का मतलब होता है परेशान करना। वर्ड मीनिंग का वीडियो आप लोग ज़रूर देख लें। और वो ये सब चीज़ें बोलेगी कि हम लोग शर्मिंदा है कि हम तुम्हें परेशान करते थे, और पूरा स्कूल सोचता है तुम कितनी अच्छी हो, कितनी ज़बरदस्त हो, कितने शानदार हो, तुम कितनी टैलेंटेड हो, और प्लीज़ यहाँ से मत जाओ, हर कोई तुमसे अच्छा व्यवहार करेगा। मैं और पेगी उन लोगों से लड़ेंगे जो तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं रहेंगे। द टू गर्ल्स हरिड ऑन, दोनों लड़कियां तेजी से आगे बढ़ चली। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, उन्होंने उम्मीद की थी कि अंधेरा होने से पहले वो पहाड़ी की चोटी पे पहुंच जाए। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोंस्कीज लिव, said Maddie, pointing to a little white house. एक छोटे से सफेद घर की तरफ इशारा करते हुए मैडी ने कहा, मुझे लगता है कि पेट्रोंस्की परिवार वही रहता है। पेट्रोंस्कीज यानी कि पेट्रोंस्की परिवार, वांडा पेट्रोंस्की उसके घर वाले। Wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. घास के सूखी हुई मुरझाई हुई बूढ़ी घास के गुच्छे यहाँ वहाँ पसरे पड़े थे जैसे छोटी छोटी दुबली पतली बिल्लियाँ पूरे रास्ते पे। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन। वो घर, उसका जो छोटा सा प्रांगण था, छोटा सा कंपाउंड था, वो शैबी पुराना था बट क्लीन, लेकिन साफ सुथरा था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन। इसको देख के मैडी को वांडा की उस इकलौती ड्रेस की याद आई जो कैसी थी, धुंधली सी फीके नीले रंग की सूती ड्रेस थी, जो शैबी थी, पुरानी थी बट क्लीन थी, लेकिन फिर भी साफ सुथरी रहती थी। There was not a sign of life about the house. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. Still there was no answer. कहीं किसी के भी रहने का कोई निशान नहीं था उस घर में चारों तरफ। पेगी ने पूरी तेजी से, सख्ती से, फर्मली का मतलब होता है सख्ती से, जोर से दरवाजे पे दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो और मैडी घूम के पिछवाड़े में पहुंचे और वहां भी पिछवाड़े के दरवाजे पे भी दस्तक दी, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। There was no doubt about it. The Petronskis were gone. How could they ever make amends? कहते हैं लिखते हैं आगे। अब शंका की कोई बात नहीं थी, पेट्रोंस्की परिवार वहां से जा चुका था। अब ये लोग कभी भी अपनी सफाई कैसे देंगे, सुलह कैसे कर पाएंगे, पछतावा कैसे कर पाएंगे। They turned slowly and made their way back down the hill. वो लोग धीरे से मुड़े और पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। फाइनल पार्ट आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मिलते हैं उसमें। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।